Help us to spread light of peace. Click on subscribe button. Click on bell button. पहला विद्रोह इंडिया में 1773 में हुआ था। 1773 में पहला विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नाम फकीर रेबेलियन था। इस विद्रोह का नाम आज भी किताबों में फकीर एंड सन्यासी रेबेलियन के नाम से जाना जाता है। इस फकीर और सन्यासी रेबेलियन का तरीका यह था, इस पर पूरी एक किताब बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। इस किताब का नाम आनंद मठ है और आईएएस के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फकीर और सन्यासी रेबेलियन, इस रेबेलियन को किस किताब में सबूत पाए जाते हैं, तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ में पाया जाता है। इसमें सन्यासी, साधु संत और सूफी ये करते कि कंधे से कंधा मिलाकर एक बड़ी भीड़ के साथ अंग्रेजों के गोडाउन तक जाते। उस समय भूखमरी चल रही थी, पर गोडाउनों में अनाज भरा हुआ था। उस गोडाउन के अनाज को तोड़कर गरीब हिंदू और मुसलमानों में बांट देते। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मौजूदा डायरेक्टर हैं, उनका नाम मेरे पास है, आनंद भट्टाचार्य। इन्होंने 2013 में एक किताब लिखी है। मैं उस किताब में से एक लाइन पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि बंगाल और बिहार के घने जंगलों का फायदा लेकर सन्यासियों और फकीरों ने इस बगावत को 50 साल तक जारी रखा। आप सोच सकते हैं, 1773 से 50 साल इस बगावत को जारी रखा। वो लिखते हैं कि इस बगावत पे पूरी एक किताब अंग्रेज लिख कर गए हैं। मैंने उस किताब को खरीदना चाहा, बड़ी महंगी आई, तो मैंने वो किताब मंगाई। LSS O'Malley, ये अंग्रेज ऑथर हैं, इन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, पेज नंबर 88, 85 और 86 में पढ़ रहा हूं। In 1763, Muslim fakirs revolted under the leadership of मजनू शाह फकीर। पहली बगावत, उसका पहला लीडर, उसका नाम लिख रहे हैं अंग्रेज, मजनू शाह फकीर। आगे की लाइन में लिखते हैं, द सन्यासी लीडर भवानी पाठक वॉज हिज क्लोज एसोसिएट, उसका बहुत गहरा दोस्त था। आफ्टर द डेथ ऑफ मजनू शाह के मर जाने के बाद मूसा शाह, चिराग अली, नूरुल मोहम्मद, इन्होंने इस बगावत को 1803 तक जारी रखा। यानी ये वो दिन थे जब कंधों से कंधा मिलाकर ह और म, जिसको मिला दो तो हम हो जाता है, यानी हिंदू और मुस्लिम ये कंधे से कंधा मिलाकर आजादी, जंग आजादी के लिए लड़ते थे।